एक बार पूछा, ये गंगा जी में नहा के भी लोग मुक्त क्यों नहीं होते? थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है ये और समझने योग्य है। भोले बाबा कहते हैं देवी कथा सुनने भी बहुत लोग जाते हैं और गंगा में नहाने भी बहुत लोग जाते हैं, पर कोई कोई कथा सुन पाता है और कोई कोई गंगा नहा पाता है। माता पार्वती जी ने कहा क्या क्या बात करते हैं? अरे देखो कितनी भीड़ लगी है गंगा जी में नहाने के लिए, गंगा जी में स्नान करने के लिए कितनी भीड़ लगी है, फिर आप कहते हैं कि कोई कोई नहा पाता है, मैं कैसे मान लूं? तो भोले बाबा ने कहा चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। और भोले बाबा ने एक माया रची, प्रेम से बोलना पड़ेगा। और भोले बाबा एक बूढ़े का वेश उन्होंने धारण कर लिया और माता पार्वती को एक सुंदर युवती बना दिया उन्होंने। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब भोले बाबा, मेरे भोलेनाथ बाबा ने एक लीला करी, एक जोर से वर्षा हुई और एक जगह गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में जाकर के बूढ़े बने हुए भोलेनाथ बाबा फंस गए। माता पार्वती को कहा कि देवी तुम पुकारो मेरे लिए, सब गंगा से नहा के आ रहे हैं, पर उनसे ये कहना कि जिसके अंदर पाप ना हो, जो पूरा पवित्र हो वही मुझे छुए। जिसके अंदर पाप होगा, जो पवित्र नहीं होगा, वो मुझे छूते ही भस्म हो जाएगा। ये बात जरूर कहना। माता पार्वती ने कहा ठीक है स्वामी। अब जैसे ही भोले बाबा उस कीचड़ में फंसे तो माता को जैसा बताया था, माता पार्वती चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरे पतिदेव को बचाओ, अरे ये गड्ढे में फंस गए हैं, कोई तो निकालो। तो सारे लोग पुकार सुन के दौड़ने लगे और सारे लोग जब दौड़ने लगे तो सबने देखा कि उस गड्ढे में फंसे हुए उस बूढ़े बाबा को जब निकालने व्यक्ति दौड़ने लगे तो माता जो युवती बनी है सुंदर, उन्होंने कहा भैया सुनो, ये मेरे पतिदेव हैं और ये बड़े पवित्र हैं, जो पवित्र होगा वही मेरे पति को छुएगा और जो पवित्र नहीं होगा वो छूते ही भस्म हो जाएगा। जिसने अपने जीवन में कोई पाप कर्म ना किया हो वो मेरे पति को छुए, जो परम पवित्र हो वो मेरे पति को छुए, जिसने गंगा में स्नान किया हो वो मेरे पति को छुए। तो सबने कहा गंगा से नहा के तो आ रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हमारे पाप धुल गए हों। देखो बहुत ध्यान से समझना, लोगों ने हिम्मत नहीं की, कोई नहीं गया, सब दौड़ते, पर माता जैसे ही ये शर्त रखती सामने कि जो पवित्र होगा, जिसने गंगा में स्नान किया होगा वही मेरे पति को इस गड्ढे से निकाल, छूते ही भस्म हो जाएगा। सब डर गए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जा करके उस बूढ़े बाबा को उस गड्ढे से निकाल दे। बहुत ध्यान से समझना। कई तो ऐसे आ गए जिन्होंने कहा अरे ये बूढ़े के साथ क्या रहने का मतलब है, बूढ़ा तो ऐसे ही 2-4 दिन में मर जाएगा, ऐसा करो तुम कितनी सुंदर हो, हमारे साथ चलो। ये संसार का रूप है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। जिस संसार को आप अपना समझते हैं और जब आप काम के नहीं रहते, जब आपकी ताकत चली जाती है, मरणासन्न व्यक्ति हो जाता है, तो व्यक्ति के लिए फिर वो व्यक्ति बोझ बन जाता है। हम तो कई जगह इसे देखे हैं, अंदर में मरे नहीं है, आखिरी सांस लेवते चैली बंधाना चालू हो जाते। यहाँ क्या करा था जी, वाह मर जाते कर ले पहली तैयारी। हाँ, जिस संसार वालों को आप इतना अपना समझते हैं,
जिस संसार के लिए आप इतना समय देते हैं, जिस संसार को समय देने के चक्कर में आप भगवान को समय देना भूल जाते हैं, उस संसार की हकीकत ये है कि मरणासन्न व्यक्ति जब मरता रहता है उस समय लोग यही कहते हैं कि आज एक दिन मेरे रिस कायल मरे वर मोर मीटिंग है, आवाजे मरा थे, काल नहीं मर जाती। तब मरैया का जानबूझ के मरते का? प्रेम से बोलना पड़ेगा। कई जन कहते का बतावे महाराज, देख न फलाना आजे मर गए, अब आजे मोर एकदम अर्जेंट काम रही से। हाँ तो पहली बता देते काली मरबे भाई, जल्दी मत मरबे। एक कथा याद आ रही है। एक बार एक सेठ जी का नौकर था, तो बेचारा नौकर, सेठ जी का कुछ काम था, तो नौकर ने कहा कि सेठ जी मेरे पिताजी आज मर गए, मुझे जाना पड़ेगा। तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया। सेठ जी ने कहा अरे पागल, तेरे पिताजी मर गए तो ये बात तू कल नहीं बता सकता था? तो सेठ जी से नौकर ने कहा लेकिन मरे तो आज हैं, तो मैं कल कैसे बताता? तो बोले कल क्यों नहीं पता किया? कल पता करके बता देता तो आज छुट्टी मिल जाती। तो बोले सेठ जी मैं ये कह रहा हूँ पिताजी आज मरे हैं, कल मैं कैसे जानता कि मर गए? तो पहले से पूछ लेना था कि वो मरने वाले कब है। अब बताओ मरने वाला जानता है क्या किस दिन मरना है? प्रेम से बोलना पड़ेगा। वो ईमानदारी की बात है, संसार को कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। इस संसार को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इस संसार से इतना प्रेम है कि उसमें से आधे से आधा प्रेम भी हमारे भोलेनाथ बाबा के लिए नहीं है। कोई मरना नहीं। एक कथा आती है, एक अम्मा जी बड़ी दुखी थी, बेचारी बहुत दुखी, अपने बहू से बड़ी परेशान थी। एक दिन उसकी बहू ने कहा ए बुढ़िया चल लकड़ी लेके आ, तभी खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बेचारी क्या करे? और ध्यान रखना पति है तब तक गति है, और जिस दिन पति चला गया उस दिन गति नहीं दुर्गति होने लगती। घर का बेटा बहू अच्छे मिल गए तब तो किस्मत है, और नहीं तो फिर हर हर महादेव। अब बेचारी गई लकड़ी लेके आई। अब लकड़ी लेके आई तो बोझा लेके आ रही थी, गड्ढे में पैर फिसला और गड्ढे से वो बोझा गिर गया। जैसे ही बोझा गिरा तो माता जी रोने लगी और रोते रोते कहने लगी हाय मोर किस्मत, का बताऊं पता नहीं का पाप लकड़ डरे हूं, मोर बहिनी मर गई, मोर ननंद है चल दिस, मोर देवरानी चल दिस, मोर जेठानी चल दिस। ये मौत ला शरम नहीं आवे, मुहिल छोड़ दे है, मुहुल काबर नहीं लेगा मोला काबर नहीं लेगा। अब सच के कई रोवत रिस तत के बेरा वो करल यम लाज जात रिस भैंसम बैठ के सुन डरी। रोज मर जाओ नहीं बोलना चाहिए। यही सुमरत सिद्ध होए, जिन बार बार कहते पता नहीं मैं कर सकूं कि नहीं, पता नहीं ऐसे होई, तो बार बार जो सुमरत है तेने हो जाते। पता नहीं कौन से मुख में कौन से समय में आपके वृद्धिया बैठी। कई लोग अपने पति को डांटते हैं ना, ते हाथ भाई गए इसने चस कार कुछ नहीं कर सका। तो ध्यान रखना जो अपने पति को ऐसे डांटती है उसके एक लोटा जल क्या 1 करोड़ जल भी भगवान भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पहले पति परमेश्वर उसका पति है, और जो पति की सेवा करता है उसी की सेवा मेरे भोलेनाथ स्वीकार करता है। और बार बार जो पत्नी अपने पति को ऐसा कह करके कहती है कि ते बेकार है, कोई मतलब के नहीं है, बार बार नीचा दिखाती है, बार बार कंपेयर करती, ओला देखो तोला देख, तो समझ जाना बहुत जल्दी वो विधवा होने वाली है, बहुत जल्दी वो दुर्भाग्यवती होने वाली है, बहुत जल्दी उसकी पति की आयु घटने वाली है, और बहुत जल्दी उसके जीवन में दुख आने वाला है। जो अपने पति को बात बात में हराने का प्रयास करे, बात बात में हाँ गलती करे, पति से कहीं गलती हो तो पत्नी ही बताएगी, क्योंकि पत्नी से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। तो रोने लगी, ये मौत ला शर्म नहीं आए, मोला काबर नहीं लगी, यमराज सुन रही।
तो यमराज भैंसा में बैठ के जात रहा है, हैंडल ऐसे मोड़ी सिंगला भैंसा सहित आगे यमराज हो माता राम करा। और जैसे माता राम कर आई तो कही थे दाई का हो गए, गप ले देखी सही से करिया भैंसा में बैठे, करिया करिया मूछ वाला। ते को नस महाराज ते कहा रेस ना मौत नहीं ले गए तेकरे देवता हूं मैं, ते कुछ कहा रहे ये चल दी सो चल दी। अब थर थर कांपत माता राम तो तुरंत पलट गए, प्रेम से बोलना पड़ेगा, तुरंत पलट गए। और तुरंत पलट के कहा थे नहीं महाराज इसने नहीं कहा था, देखना ये बोझा नीचे में गिर गए, अब एला को उठाने वाला नहीं था, एल उठा मोर मुड़ में रख देते अपन घर चल देते। तो तेत कहा रहे सो मौत नहीं, नहीं नहीं महाराज इसने कुछ नहीं कहे। अब बिना मौत के तो यमराज भी नहीं ले जाएगा। यमराज जी बोझा उठा के सिर में रख दिए। ओकर बाद माता राम रेंगे नहीं सके, लेकिन मौत के डर में अतेक जोर से भागे इसके घुटना पीरा तको दूर हो गए। अतेक जल्दी जल्दी रेंगी इसकी पलट के वापस देखबे नहीं करी। घर में जा कपाट बंद, कहूं यमराज मत आ जाए। ध्यान रखिए मरना कोई चाहता नहीं है, पर मृत्यु रुकती भी नहीं है। अब यहां आ जाइए, बाबा दीनानाथ भोले बाबा बूढ़े का वेश बना के उस गड्ढे में गिरे हैं। अब दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जल्दी आओ। अब जा रहे हैं तो माता शर्त रख रही हैं वही छुएगा जो पापी ना हो, जो पवित्र हो, जो गंगा जी में स्नान करके आया हो। अब गंगा जी में सब स्नान करके आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। सब गंगा जी में स्नान करके आ रहे हैं, पर सबको भरोसा है हम गंगा में नहाए, लेकिन जरूरी थोड़ी हमारे सब पाप धुल गए होंगे। किसी ने नहीं छुआ। तब एक युवक आया और उस युवक को जैसे ही पता चला कि ये बूढ़ा बाबा इस गड्ढे में गिरा पड़ा है, क्यों न मैं निकाल दूं। और उसने क्या किया, बोले जब वो जाने लगा तो माता ने फिर कहा भैया मेरे पति को वही छुएगा जो निष्पाप होगा, जिसने गंगा जी में स्नान किया होगा। उस युवक ने गंगा जल अपने हाथ में लिया था, उसे नीचे रख के कहा मां क्या आपको लगता है कि गंगा जी में नहाने के बाद भी किसी के अंदर पाप रह जाएगा? मैंने गंगा जी में ऐसे ही नहीं स्नान किया, मैंने गंगा जी में हर हर गंगे और हर हर महादेव कह करके स्नान किया है। और जो कथा में और गंगा जी में ये भाव रख करके स्नान करता है, जो कथा रूपी मंदाकिनी गंगा में स्नान करता है, फिर उसके पाप नहीं रहते मां। मैं निष्पाप, मेरे सारे पाप गंगा जी में चले गए। देखो विश्वास। और तुरंत उसने उस बूढ़े बने हुए भोले बाबा को गड्ढे से निकाला और गड्ढे से निकाल के प्रणाम किया, स्नान कराया, कीचड़ को साफ किया। और जैसे ही इतना किया तो महाराज भोलेनाथ बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और कहा देवी नहाने तो लाखों लोग इस गंगा जी में आए, पर वास्तविकता में गंगा जी में स्नान करने वाला कोई एक ही था, और वो ये युवक था जिसको भरोसा था कि गंगा मैया ने इसके सारे पाप धो दिए। ऐसे ही हम कथा में जाएं तो विचार करें हमारे सारे पाप